Do not be part of it, just witness it. Binge eating is just one of those things. लाइफ में से स्टाइल हटा दीजिए, सिर्फ लाइफ बचेगी. तो स्ट्रेस इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपका मनी फ्लो रोटेशन जो है, जो बेसिक आपकी लाइफ, जिनका जो ग्राफ है अलग है, उनको कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं विच आर वेरी इंसेंसिटिव फॉर एन एक्टर एज वेल. बहुत काम इज बेटर देन बहुत आराम. आई विल सी यू टिल द टाइम यू आर नॉट इन आइज. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देयर आर टू सेट ऑफ एक्टर्स. एक सेलेबल एक्टर्स है, एक बैंकेबल एक्टर्स है. मतलब आपके ऊपर वो विश्वास बनना ना, ये एक इतना बड़ा गैप. ये हम कहते हैं हम बनना चाहते हैं हॉलीवुड की तरह. लैक ऑफ डिसीजन, आप फेक की तरफ चले जाते हैं. एन एक्टर व्हाट आई फील इज कि एक एडवांटेज होता है एक्टर को कि वो बहुत जिंदगियां जी लेता है एक ही जिंदगी में. सपना देखने का वो बहुत सोना पड़ेगा. और इतना सोने का टाइम नहीं है. और 7वें मिनट में मनोहर जी आए, सारी बात हुई और उसे टाक थप्पड़. और वो जो थप्पड़ यहाँ से जाना था ना, वो थप्पड़ यहाँ पड़ा क्योंकि मनोहर जी का हाथ मेरा हाथ का डबल था. आप मंदिर में थोड़ी हनुमान मंदिर की आरती करके आते हो और आप शराब पी के जाते हो, आप नहीं करते हो. देयर आर एथिक्स ऑफ ऑल द प्लेसेस, राइट. तो आपको नहीं पता वो कहाँ कहाँ घुमा के लाएगी और उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा. दैट इज द फैक्ट. वही वो करेक्ट एनालॉजी है तुम्हारा. यही है ही कि आप उसमें चढ़ो मत. You do not be part of it. Just witness it. If something happens, if something is happening, do not get involved in it. Just witness it. Because the moment you are witnessing it, neither you are escalating the process, nor you are diluting the process, but you know what to do with yourself in that process. मैं ये कह रहा था कि जैसे क्या होता है, ओवर थिंकिंग इज अ बिग प्रॉब्लम. एंड किसी के साथ लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं. करेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल आपने डाउन्स देखे, अप्स भी देखे लाइफ में, फिर उसके बाद डाउन्स देखे, बहुत ज़्यादा डाउन्स भी देखे, उस लेवल के डाउन्स देखे कि जिसमें मैक्सिमम लोग टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. बट आपने उस समय प्रॉब्ली शायद यही एटीट्यूड रहा होगा जिससे आप फिर से वो तैर के सामने बाहर आ गए. अभी भी ऑब्वियसली वो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप ही देख रहे होंगे और कोई नहीं देख रहा होगा, जो हर किसी की ज़िंदगी में भी होते हैं. बट नॉट एवरीबडी इज एबल टू टेक इट लाइक दिस, और ओवर थिंकिंग में घुस जाते हैं, जिस वजह से बॉडी भी एक्सप्लॉइट होती है. बिंज ईटिंग इज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स कि हम एंग्जाइटी में मैक्सिमम बिंज ईटिंग करते हैं. बिंज वॉचिंग भी उस चक्कर में होती है क्योंकि हमें एस्केप चाहिए होता है. हम खुद की कंपनी में कंफर्टेबल नहीं होते, अकेले रह नहीं सकते. अकेले रहते हैं तो वो थॉट्स खाते रहते हैं हमें. तो हाउ कैन एनीवन, स्पेशली मैं एक्टर्स की बात करूंगा क्योंकि एक्टिंग जितनी भी आपसे भी डिस्कशन होती है और भी एक्टर्स से डिस्कशन होती है कि एक्टर्स की लाइफ जितनी ग्लैमरस दिखती है उतनी होती नहीं है, और बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं. तो वो कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलें और एक सेन वे में लाइफ व्यतीत कर सके, मतलब यही बोल सकता हूँ. नहीं, बट अगर ये समझोगे कि सब कुछ लाइफ है, तो फिर एक्टिंग इज ऑल्सो लाइफ, फिर योर ईटिंग इज ऑल्सो लाइफ. सो द ओनली थिंग इज कि यू हैव टू फोकस. एंड जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक होता है ना कि आप लाइफस्टाइल चेंज कीजिए. मेरा ये अब मानना है, या मेरा अपना जो अनुभव है वो ये कहता है कि लाइफ में से स्टाइल हटा दीजिए, सिर्फ लाइफ बचेगी. तो एक तो सब कुछ उसी लाइफ का हिस्सा है. ऐसा नहीं है कि मैं 25 साल जो मैंने एक्टिंग किया है, अब मुझे भगवान 25 साल अलग से देंगे कि हाँ चल अभी ये 25 साल छोड़ दो, अभी ये 25 साल और जोड़ लो, वापस तुम 25 के हो जाओ. पहली बात है कि किसी को कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है. अगर तुम अपने आप को ही टटोलते रहोगे ना, तो तुम ही अपने आप में खजाना हो, जहाँ पे बहुत कुछ है. जो पता नहीं, तुम्हारे ही पॉडकास्ट में भी शायद मैंने बोला था या क्या, कि आपको गोल्ड मेडल तो मिल जाएगा अगर आप स्विमिंग करोगे, सतह पे तैरोगे तो गोल्ड मेडल मिल जाएगा, लेकिन अगर ट्रेजर चाहिए तो गोता मारना पड़ेगा. यस, यू सेड दैट, राइट. सो आई थिंक कि वो गोता मारना जो है ना, वो अगर आप अपने आप डीप डाइविंग अपने अंदर करें, देन आई गेस लाइफ विल बी
very easy, and then if you see life only as a life. मैंने पिछली बार आपसे एक सवाल पूछा था, शायद वो पहला सवाल ही था कि एक्टर की क्या लाइफ होती है। अब मैं इन जनरल पूछूंगा, एक्टर की लाइफ में दिक्कत क्यों होती है, या एक्टर की लाइफ किसकी में लाइफ में दिक्कत, जो भी दिक्कत की परिभाषा है हाँ वो तो हर किसी के लाइफ में हर स्टेज पे रहती है। तुम भी फार्मास्यूटिकल शुरू किए थे, उसका अपना एक स्ट्रगल है, करेक्ट। और आज क्या मतलब वो स्मूथ हो गया है? नहीं है। उसके लिए आज भी तुम उतना ही स्ट्राइव कर रहे हो जितना तुम आज से पहले कर रहे थे। जी, इनफैक्ट अब तुमको ज्यादा करना पड़ रहा है बिकॉज तुम्हारे पास साम्राज्य भी बढ़ गया है, स्टाफ बढ़ गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, मार्केट बड़ा बढ़ गया है। सो यू हैव टू स्ट्राइव मोर। यस फार्मास्यूटिकल इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। एक्टिंग में एक्टर्स लाइफ के लिए एक प्रोजेक्ट और दो प्रोजेक्ट के बीच का जो गैप है ना, वो हर किसी के लिए अलग हो जाता है। किसी के पास वो कंटिन्यूस काम होता है, किसी के पास सडनली आप एक साल काम ही नहीं है। तो स्ट्रेस इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपका मनी फ्लो रोटेशन जो है, जो बेसिक आपकी लाइफ है। तो क्या लोग जो टीवी सीरियल्स करते हैं इसीलिए करते हैं कि वो लंबे चलते हैं? एग्जैक्टली, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं आपको ये सैलरी वाली फीलिंग आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है। बट उसमें भी आपको आजकल तो हर कोई लगा हुआ है आपको इनसिक्योर करने में, हर कॉर्पोरेट हाउस लगा हुआ है। सबके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है दोस्त, हर लेवल पे हो रहा है। नहीं, अब जैसे पहले एक समय आया था जब लंबे लंबे सीरियल्स चलते थे और एक कैरेक्टर के पुनर्जन्म भी बहुत देखते थे हम, तो वो चलता ही रहता था। तो अब जब से ओटीटी आया है तो उसमें सीरीज आती है, टीवी पे लोग कम देखते हैं, वो सीरियल्स वाला थोड़ा ट्रेंड भी कम हो चुका है। हाँ मतलब, लेकिन वो अभी भी मिडिल क्लास या स्मॉल टाउन्स कह लो या टियर 3 सिटीज, और वहाँ पे अभी भी टेलीविजन चल ही रहा है। अभी भी है उसमें। इट इज एग्जिस्टिंग एंड दैट इज व्हाट द टीआरपी शोज ना, कि अगर 1.5 की टीआरपी है, 2 की टीआरपी है, अनुपमा पॉपुलर हो रही है, सो दैट्स बिकॉज पीपल आर वाचिंग इट। ओके, मुद्दा मेरा सिर्फ यही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मेकर्स एंड द चैनल, की कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, अगर मदर टू ऑल अगेन, सो इफ आई एम अ मेकर एंड आई एम गोइंग टू डिसाइड दैट आपका प्रोजेक्ट मेरे एक्स चैनल पे आने वाला है, एंड देन यू, आपकी वजह से, आपके हाँ बोलने की वजह से 200-300 लोग एक साथ आ जाते हैं, करेक्ट। अब आप इनडायरेक्टली 200 लोगों का घर चला रहे हैं। आप 200 लोगों को उस इनसिक्योरिटी के दलदल से बाहर निकाल रहे हैं। सही बात है। डू नॉट पुल द प्लग सो फास्ट। 3 महीने में मत खत्म करो यार। टेलीविजन में आपको बताऊं पेमेंट कब शुरू होती है, आपको पता है? मैंने आज, मतलब ये अप्रैल का महीना है, 30 अप्रैल तक अगर मैंने काम किया है तो मुझे पेमेंट कब मिलेगा बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर सोच के चलूँ 1 महीने बाद, ज़्यादा से ज़्यादा। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कन्वीनियंट होता है लिखना, 90 दिन में पेमेंट होता है। 90 डेज में? यस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अप्रैल शुरू किया तो मई, जून, जुलाई, अगस्त आई गेट द पेमेंट। तो ये तो एक तरह से चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एग्जैक्टली। आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि पिछले और पैसे फिर नहीं है। सीरियल बंद होता है तो कई बार ये भी होता है कि चलो 3 महीने तक पेमेंट आ रहा है और सिक्योरिटी बंदी हुई है, तब तक 3 महीने में आप और काम ढूंढ लेते हैं। दैट्स ऑलवेज इन अ गुड। अगर बंद होता है तो उसके बाद पैसे आ जाते हैं? वो 3 महीने में आते ही हैं। सीरियल अगर अच्छा लंबा चला मरते होता नहीं है, है। अगर सीरियल अचानक बंद हो जाता है, किन्हीं कारणों से चला जाता है, तो डेफिनेटली यू हैव टू एडजस्ट विद द प्रोड्यूसर, बिकॉज प्रोड्यूसर ने भी पैसे नहीं बनाए हैं, बिकॉज उसने पहले तो पैसा डाला होता है, फिर वो रिकवर करने के लिए भी तो उसको प्रोजेक्ट चलाना पड़ेगा ना। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कैन यू बी मदर टू ऑल नॉट पुल द प्लग। तो ये क्रिबिंग तो मैंने कभी नहीं की कि बहुत काम है ये तो अच्छी बात है। You knew the value of work. अब अगर बहुत काम है तो और अच्छी बात है। पहले तो काम है फिर बहुत काम है, सो इट्स गुड, इन अ वे इट्स गुड। I remember I had seen one of the Indian Idol episode of Monish Bahal where he was talking about Nutan ji, उनकी जो मदर थी। जी जी। तो शायद मोनिश जी का पहला डे था शूट का, एंड ही वाज लिटिल लेट इन द मॉर्निंग, दैट्स व्हाट ही वाज टेलिंग द स्टोरी। सो नूतन जी ने पूछा कि तुम्हें कितना बजे का तुम्हारा कॉल टाइम है, तो ही सेड कि अराउंड 9, एंड सो व्हाट्स द टाइम, एंड दे यूज्ड टू स्टे इन कोलाबा, यू नो, टाउन। तो फिल्म सिटी में शूट था, तो वो 8:30 बजे ये सवाल पूछा गया था। तो शी इन ऑल हर कैलकुलेशन थॉट कि हाँ, मतलब बाई रोड ऑल्सो इफ इट विल टेक एन आवर फॉर हिम टू रीच फिल्म सिटी। So she got very upset with him and she said that you need to go by train. A. Secondly, there are very less people in film industry who get the call time. So respect that.
एंड वो मुझे लिटरली वो बात बहुत सोचो कि अब जा करके वो लगी भी है. There are people who tend to, hold the set on ransom. Not by not coming on time. If they are coming on time, also by the time shot is ready, and them coming out from the vanity and going to the set, and not getting involved in the whole process of filmmaking or whatever making, then it's bad. तो मुझे ये नहीं लगता कि यार एक तो लोगों को कंप्लेन करना चाहिए. लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, हेक्टिक है. आई थिंक इफ यू क्रिएट अ सर्टेन बैलेंस विद इन योर सेल्फ, इस एक्सेप्टेंस के साथ ही इंडस्ट्री में आना चाहिए, इसके साथ करना चाहिए. और फिर बहुत काम इज बेटर देन बहुत आराम. See, मतलब as a friend I can talk to you this कि you have seen the other side as well, and that way you value it even more. And I had always valued it, and that is why in अच्छा, always from day one. 25-26 years, not once or twice. अब हो सकता है यार 25 में मैं बोल रहा हूँ 25 बार ऐसा हुआ होगा कि ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हुआ होऊंगा, या बट एक्चुअली मैं कभी लेट नहीं हुआ सेट पे. और ना ही, और मेरा तो ये तकिया कलाम होता है, हर सेट पे ये होता है. मैं अपने लिए ही बोलता हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली मैं किसी और को भी बोल रहा होता हूँ उस समय कि भाई बिहार से मुंबई पहुँचने में समय नहीं लगा, लेकिन मुंबई में गोरेगांव से फिल्म सिटी पहुँचने में समय लग रहा है तुमको. तो ये तो गड़बड़ है बॉस. so I think if you realize that. नहीं, I must compliment you on this thing. मैं जब से आपसे मिला हूँ, आज अगर आप पटना हो, कल आप लखनऊ होगे, परसों आप बॉम्बे होगे, अगले दिन आप लंदन पहुंचे होगे, फिर हम आपको चंडीगढ़ बुला लेते हैं. एंड यू आर, आपको कोई शिकन नहीं होता. नहीं. यू आर ऑलवेज फाइन, यू आर ऑलवेज हैप्पी एंड चिल. हाँ, और क्या करना है यार. तो कई बार एंड दैट मोटिवेट्स मी, क्योंकि मोटिवेशन कैसे आती है, जैसे फॉर एग्जांपल वो मल्टीटास्किंग वाला, अब वो अंदर कीड़ा है, मैं छोड़ नहीं सकता उसको. तुम्हारे अंदर भी वही है. और इनफैक्ट हम दोनों का तकिया कलाम होना चाहिए. आई विल सी यू टिल द टाइम यू आर नॉट इन आईसीयू. मतलब बातें तो आपके साथ इतनी हो सकती है ना, पर मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा. अभी ना एक टाइम मैं देख रहा हूँ, डिफरेंस देख रहा हूँ. बॉलीवुड की फिल्में बहुत चल नहीं रही है इस समय. हम देख रहे हैं, चाहे अभी चाहे सिकंदर की बात करें या और भी ऐसी कुछ फिल्में हैं जो हाई बजट फिल्म्स हैं, बट वो टैंक करती हैं. और कहीं तो ऐसी फिल्में होती हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि यार इनको बनाते हुए समझ नहीं आई थी कि क्या बन रहा है. तो ऐसा भी फीलिंग आती है. वेयरएज बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं इन ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स. They're doing amazing. Fresh actors, new actors, और ऐसे एक्टर्स जिनका बहुत बड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट उनको देख के आता है यार इसकी दोबारा आएगी तो ज़रूर देखूंगा. तो वो एक क्या डिफरेंस है. एंड स्टिल अगेन अगर देखें तो जो बड़े बैनर्स हैं वो बड़े एक्टर्स के साथ ही फिल्म बनाते हैं, लीड भी उन्हीं को देते हैं. पर उनके साथ जो लोग होते हैं जो सेकंड या थर्ड लीड या फोर्थ लीड कर रहे होते हैं, दे आर मच बेटर एक्टर्स. सो व्हाट इज दैट रीजन कि वो जो सेकंड थर्ड फोर्थ लीड है उनको फर्स्ट लीड क्यों नहीं बनाते अगर वो इतने अच्छे एक्टर्स हैं? क्या रीजन है ये? कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देयर आर टू सेट ऑफ एक्टर्स. एक सेलेबल एक्टर्स है, एक बैंकेबल एक्टर्स है. सेलेबल एंड बैंकेबल. सो जिनको तुम बोल रहे हो कि पेरिफेरी में हैं, सेकंड लीड हैं, थर्ड लीड हैं, उनका वापस कुछ आएगा तो मुझे देखने का मन करेगा, वो बैंकेबल हैं. जो पहला जिसकी वजह से तुम देख रहे हो वो सेलेबल है. करेक्ट, कि भाई इनकी फिल्म है, फलाने की फिल्म है, इनकी फिल्म है ना. तो वो सेलेबल एक्टर्स हैं. उसके बाद बाकी के जो एक्टर्स हैं मेरे टाइप के, वो बैंकेबल एक्टर्स हैं. तो मुझे ये लगता है कि अब जो शिफ्ट हो रहा है ना, वो सेलेबल से बैंकेबल की तरफ एक बहुत अनसेड तरह से एक सुई मूव कर रही है. और बैंकेबल एक्टर्स के साथ आप स्क्रिप्ट के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बिकॉज आप पहले से एज अ मेकर भी मान चुके हो कि ये बिकेगी नहीं बिकेगी मालूम नहीं है ना. लेकिन जब आप सेलेबल एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो आपका ऑलरेडी एक माइंडसेट तैयार हो चुका होता है कि भाई ये तो फिल्म बेच ही दूंगा मैं, क्योंकि इनको लिया हुआ है मैंने, फलाने को लिया हुआ है, फलाने इतने एक्टर बड़े एक्टर हैं. कॉन्फिडेंस होता है ना एक्टर पे और उसकी एक्टिंग स्किल्स पे कि परफॉर्म अच्छा किया. करेक्ट. सो वो जो एक फर्क है ना बैंकेबल और सेलेबल का, वो अब
क्लियर हो रहा है, वो डिमार्केशन अब क्लियर हो रहा है। और मैं तो इनफैक्ट बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से मिला भी हूँ जो few of them who want to start, they have money, and this is what we were discussing about, that why don't we only focus on the creative part, and then we pick up those bankable actors and make a story out of it. If you have seen me in some other web series, and if you have liked my body of work in last 20-25 years, if I'm being seen on YouTube also or on some other OTT also, the face will has been with you all these years, तो तुम एक बार तो देखोगे ही। एंड जब वो एक बार आ रहे हैं ना तुम्हारे पास देखने के लिए, दैट इज द टाइम यू शुड प्रोवाइड देम गुड कंटेंट, एंड दैट्स हाउ दैट बैंकेबल एक्टर कैन बिकम सेलेबल। आज के हिसाब से, बारिंग असाइड योर ओन सेल्फ, आपके इस समय फेवरेट एक्टर्स कौन है इस समय के हिसाब से? कि मेनी ऑफ देम नाउ, 4-5 कोई? मनोज वाजपेयी, हाँ जी, टू स्टार्ट विथ, जयदीप अहलावत, यस ही इज वेरी गुड। love him. एक आपके साथ वो हड्डी में भी आए थे, नवाज भाई, हाँ जी, दिवेंदु, अमित सियाल, फैजल मलिक, यस, जीतू ऑल्सो, तिलोत्मा, an actress. Tilotma is too good. कोटा फैक्ट्री में शी वाज विद यू, and she is too good. या मतलब किसी को अगर आप सलाह देना चाहोगे कि थोड़ी सी स्किल्स बढ़ा लो कि बेटर हो जाओगे? नहीं, वो काम तो बहुत लोगों को करने की जरूरत है भाई। वो आवश्यकता तो आई थिंक वो ज्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं है उसके बारे में। मैंने वही बोला कि अगर खुद को टटोलोगे तो गोता लगाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा अपने ऊपर काम करने के लिए। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इंडस्ट्री, क्योंकि यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर टोज, यू हैव टू बी अलर्ट। जब आप मनोज वाजपेयी सर ने भी कहा है कि मतलब एक्टर के लिए जब वो कुछ नहीं कर रहा होता तो सबसे ज्यादा कर रहा होता है, बिकॉज आप विंग्स में तैयार हो रहे हो यार। मतलब चाहे आप शरीर के रूप से तैयार हो, चाहे आप मतलब फिजिकल अपीयरेंस में हो, चाहे आप मेंटल अपीयरेंस में हो, चाहे आपकी अपनी क्रिएटिव ग्रोथ हो, चाहे आपका अपना एजुकेशन हो, आपकी पढ़ाई हो, ये सारी चीज़ें काम आती हैं भाई उस समय जब आप खाली होते हो। अब आप बैठे हो, अचानक से आपको बोल दिया कि आप पुलिस वाले हो और उस चोर को पकड़ना है और आपको दौड़ा दिया 100 मीटर, आप दौड़ ही नहीं पा रहे, तो आपको तैयारी नहीं है ना। सो यू हैव टू बी व्हेन यू आर इन विंग्स, यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योरसेल्फ। सो उसमें खाली, लेकिन हम लोग उसी में, तुम्हारे उस सवाल का जवाब है कि हम लोग उसी समय उन उलझनों में फंस जाते हैं जिसको हम बेसिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, और फिर हम ये सारा काम नहीं कर पाते। जब ये सिक्योरिटी वाली अगेन ये बात आई, बहुत ऐसे एक्टर्स होते हैं जो एक समय में एक सिक्योरिटी वो भी खोल लेते हैं। जैसे रौनक रॉय थे, उन्होंने तो सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली साथ। इतने इनसिक्योर हो गए थे बेचारे फिल्म लाइन में, उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर ही बन गए हो। मतलब मैं एक्चुअली इसी पॉइंट पे एक दोबारा आता हूँ कि बहुत एक्टर्स होते हैं जो एक टाइम पे पीक पे होते हैं, और वो उस समय उनके बाद पीक पे आने के बाद 3-4 उनके फ्लॉप्स आते हैं, और एज अ व्यूअर भी कई बार समझ आ रहा होता है कि फ्लॉप्स क्यों आ रहे हैं, कि एनहांस नहीं किया। ये तो मैं एक जनरल साहब को व्यू बता रहा हूँ। क्या होता है कि जब आप एक पीक पे होते हो, उसके बाद आपको काम ना मिले तो एक एक्टर पे क्या बीतती है, और क्या एटीट्यूड होता है जिससे वो एक्टर दोबारा उठ पाता है, और क्या एटीट्यूड होता है जिससे वो धंसता चले जाता है, वो क्या चीज़ होती है? यू मस्ट हैव सीन दैट योरसेल्फ, यू हैव फेस दैट, एंड यू हैव कम आउट विद फ्लाइंग विंग्स। एक तो जो बिलीफ है ना कि ये अच्छा एक्टर है, फिल्म अच्छी नहीं थी, ये बिलीव प्रोडक्शन हाउस, कास्टिंग एजेंसीज, मेकर्स के अंदर आना ज़रूरी है कि आप, मतलब आपके ऊपर वो विश्वास बनना ना कि आप, अनफॉर्चुनेटली यू वर पार्ट ऑफ अ बैड फिल्म, बट दैट डजंट डिसाइड दैट यू आर अ बैड पर्सन और अ बैड एक्टर। तो वो मतलब लोग माफ कर देते हैं उस एक्टर को, वो हो जाता है, वो हो जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों ने वापसी की है यार, बहुत सारे लोग। अभी तो मतलब
आई थिंक मनोज बाजपेयी जी इज द बिगेस्ट जी, जी। एग्जाम्पल कि एक समय था आशुतोष राणा एक समय पे बहुत काम कर रहे थे, फिर बीच में नहीं कर रहे थे, जी, फिर जी। वापस आए। आशीष विद्यार्थी बीच में वापस आए साउथ जाके। सो जो अच्छे एक्टर हैं ना वो हर समय ही अच्छे होंगे, है ना। चक्कर क्या हो रहा है कि बहुत लेट रियलाइज होता है लोगों को, क्योंकि उस बीच में वो आपके 50 ऑल्टरनेट क्रिएट करते हैं और फिर वो 50 आपको एक पॉइंट पे कंफ्यूज करते हैं कि ही वाज बेटर और दीज गाइज आर बेटर। तो वो विश्वास हो जाना, जब आप अच्छे हों तो आप अच्छे रहेंगे ही और आपको अच्छा रोल मिल ही जाएगा। मैं भी अब मतलब वैसे तो विश्वास करता ही था, लेकिन चूंकि हमारे कल्चर में ही है, डेस्टिनी को लेकर के बहुत विश्वास करते हैं हम लोग, है ना। आपने क्या पहना है? मुझे भी इस पत्थर का नाम नहीं मालूम है, मुझे पहना दिया गया। देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं बहुत पहनता था पहले, मतलब किसी को यहाँ पहना देता था, कोई एक दो यहाँ पहनाए थे, फिर वो कभी भी कहीं चला था वो अपने आप गिर जाता था। तो फिर मैं वापस खुली रिंग्स पहनते थे। खुली रिंग्स चाहिए तो मुझे ये लगता है कि इनके पीछे जो लोग मेकर्स हैं ना, दे हैव टू बी, they are responsible for not casting you, obviously. It is not that you are a bad actor, but धारणा अब बदल रही है यार, अब तो ऑनेस्टली बदल गई है। अब बुरा और अच्छा एक्टर तुरंत पता चल जाता है कि नहीं, अब उसमें भी मैं आता हूँ कि बहुत अच्छी वेब सीरीज आई है, बहुत वाहवाही मिली है, बट उसके बाद बुरे एक्टर से मेरा मतलब ये है कि जिनकी तैयारी कम हुई है। तैयारी कम हुई है। मैं कह रहा हूँ अच्छे एक्टर्स की भी, वेब सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिल्मों पे जाता ही नहीं। वेब सीरीज आई है, बहुत हिट गई है, बहुत तारीफ भी हुई है कि क्या एक्टिंग की है, सब कुछ है, पर उसके बाद वो नजर ही नहीं आते। मतलब 6-6 महीने, 1-1 साल नहीं नजर आते। तो वो क्या नेटवर्किंग उनकी पुअर होती है यार। वो इस बारे में तो मैंने एक बहुत बड़ा वो कर दिया था, पता नहीं उसको लोगों ने बहुत ही सेंसेशनलाइज कर दिया था मेरे इस कमेंट को। अच्छा। जबकि वो बहुत जेन्युइन मेरा आस्क था विथ द कास्टिंग एजेंसीज, सेइंग कि when you reject us as an actor, when you say ki thank you so much, we will be working with you soon, but this project did not happen for you, why at a certain stage of life, after 25 years, I should be made aware of the fact that why you rejected me, पूरी so that I reasonability get an opportunity to improve. Yes, that's valid, that's purely valid. भाई आप एज अ कास्टिंग एजेंसी हमारे ऑडिशन को या हमारे लुक टेस्ट को या इसको लेकर के आप प्रोडक्शन हाउस के पास जाते हो। प्रोडक्शन हाउस में जो क्रिएटिव्स हैं या डायरेक्टर हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट। वो भी रीजन नहीं देते आजकल कि क्यों नहीं हुआ, है ना। और आप हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, यार किया तो अच्छा था, ये हुआ क्यों नहीं मेरा। And then you do not have any links. I had messaged this to one of the casting agency a week back. खैर वो तो dates भी match नहीं हुई थी, तो but I asked him. I said dates match नहीं हुई इसलिए नहीं हुआ या कोई और reason था? If you can clarify it to me, it will be helpful for me. तो 2 दिन के बाद जवाब आया था वॉइस नोट पे कि नहीं, डेट्स तक तो हम पहुंचे भी नहीं थे, लेकिन सर ये कॉल ही प्लेटफॉर्म का है और कॉल ही डायरेक्टर का है और क्रिएटिव का है, वो क्यों नहीं हुआ सर ये उन्होंने भी नहीं बताया। तो पता ही नहीं चलता है यार कि लुक के वाइज नहीं हुआ या आप एज वाइज नहीं हुआ या आपकी एक्टिंग गंदी थी या आप फिट नहीं बैठ रहे थे या उन्होंने जो चित्र मन में बनाया है, यही 5-6-7 रीजन होंगे ना। बट एक रीजन अगर मेरे लिए बन रहा है तो वो मुझे कन्विंस करेगा कि अच्छा शायद लुक नहीं मैच हुआ। लेकिन मुझे तो ये डाउट में छोड़ दे रहा है ना कि मैं ऑडिशन में सही किया मैंने कि नहीं किया। असेसमेंट नहीं होती, कोई असेसमेंट नहीं होती है। कैसे फिर पता चलेगा, कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो इसके ऊपर हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा भाई। आई थिंक जहाँ पे काम नहीं हो रहा तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। या एग्जैक्टली। तो ये एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है कि ये अगर इम्प्रूव होगा तो वी विल बी एबल टू डू बेटर। मैं जैसे हम फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, मैं तो अपनी इंडस्ट्री की बात करता हूँ। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा तो हम उससे पूछते हैं कि भाई
क्या रीजन है? फीडबैक फॉर्म्स होते हैं feedback होते यार। मतलब बहुत सारे एयरलाइंस इतना लेट चला उड़ाने के बाद भी हाँ। आपसे फीडबैक मांगते हैं चाहे वो 1 स्टार हो, बट मिलता तो है ना, वो लिखते तो है ना कि इस वजह से नहीं हुआ, एंड देन यू इम्प्रूव। Yeah. दिस इज हाउ थिंग्स वर्क Yeah. हर जगह। तो फिर इंडस्ट्री में भी होना ही चाहिए। ट्रू। तो कई बार क्योंकि हमें जैसे क्या होता है कि अब जैसे फैमिली मैन है, फैमिली मैन का सेकंड पार्ट भी आया, या वो एक आई थी बार्ड ऑफ ब्लड आई थी, वो उसके अगले पार्ट आ ही नहीं पाते, वो इतनी बढ़िया चली होती है, अभी हमें समझ नहीं आता एज अ व्यूअर। करेक्ट। एक्टर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, ये भी हो सकता है कि मेकर के पास दोबारा ना हो, बट जैसे आप यू आर एन इनसाइडर राइट, आप एक बेसिक सा बता सकते हो कि एक अच्छा प्रोजेक्ट चलने के बाद भी उसके सीक्वल्स क्यों नहीं टाइम पे आते। अब जैसे मिर्ज़ापुर कर गया, मिर्ज़ापुर 3 सीजन तक या मतलब आगे तक खींच गया, पता नहीं 3 हुए 4 हुए, क्योंकि लास्ट मैंने बाद में नहीं देखे, वायलेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है मेरे हिसाब से, बट लोग पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आगे नहीं? सी मुझे फील होता है कि 8 एपिसोड के बाद आप एक पर्टिकुलर शो को इतने हाई पे छोड़ते हैं, है ना, उस हाई के साथ आप 2 एपिसोड 3 एपिसोड और बना सकते हैं, फिर आपको अगले 5 एपिसोड बनाने के लिए एक और कहानी नहीं क्रिएट करनी पड़ती है। हाँ जी। फिर वो हो सकता है कि उस हाई पे ना जाए जो आपके पहले हाई। और यहाँ हमारे यहाँ क्या हो गया ना, विथ एवरी वन ऑफ अस वी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है शुरू से ही। सारा भाई was always मतलब I would say that's one show which is not considered as TV, which is neither considered as OTT, nor it is considered as film. It is just a show. It is a cult. It is a cult. It is, you know, उसको तुम टेलीविजन भी नहीं बोल, लेकिन हम लोगों से बोला गया कि उसका सेकंड सीजन आया, सेकंड सीजन डिड नॉट वर्क दैट वेल। आई थिंक 10 साल बाद समझ आएगा। तो फिर वो थर्ड सीजन की अब बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि लेके आइए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन वैसे वाले प्रोजेक्ट में ना आप कई बार फंस जाते हो कि हाउ टू ब्रिंग इट, यू नो, बिकॉज एक्सपेक्टेशन तो फर्स्ट वाले का है, कैरेक्टर्स फर्स्ट वाले के हैं, उस समय आपके थॉट्स भी इवॉल्व हो रहे थे। आज आप हर चीज से इन्फॉर्म्ड हो, उस समय वो इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं थी, है ना, आपके एजुकेशन ही इन्फॉर्मेशन थी। अभी तो हर कोई पढ़ा रहा है यार, हर कोई समझा रहा है, तो आपके अपना इन्फॉर्मेशन का भंडार हो गया है। तो इसमें कहाँ फिट बैठते हैं ये आपको कई बार आपको लिए मुश्किल होता है कि आप थर्ड सीजन ला पा रहे हैं कि नहीं। देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स बिकॉज आई पर्सनली फील कि शायद राइटिंग इज द बिगेस्ट थिंग, यू नो, कि हो सकता है कि उस लेवल तक भी नहीं लिखाई हो रही होगी, या उस लेवल पे तक लिखने के लिए समय लग रहा होगा। आर्टिस्ट की अवेलेबिलिटी का भी इशू हो सकता है। वो तो यार देखो, आजकल कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग तो 2 साल 3 साल का होता ही है, एटलीस्ट 2 सीजन 3 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है शुरू से ही। तो आई थिंक आर्टिस्ट को भी अच्छा लगता है उनको काम अगर लंबा मिले, बिकॉज ये आपको एक कहीं ना कहीं 1 साल के बाद के या 6 महीने के बाद की सिक्योरिटी भी तो दे रहा है ना एज एन एक्टर, कि भाई ये आ जाएगा प्रोजेक्ट। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं 4-4 साल 5-5 साल के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी करवा लेते हैं कि भाई आज ही हम आपका रेट तय कर देंगे, फॉर एग्जांपल। अब इसी में मेरा सवाल है, हॉलीवुड में देखते हैं मार्वल्स हैं, उनके कितने सीजन्स आ जाते हैं, कितने उसके एपिसोड्स आ जाते हैं, और वो कंटिन्यूटी बना के एंड में एंड गेम कर जाते हैं। तो वो एक बहुत ही परफेक्ट सीक्वेंसिंग हम कह सकते हैं। इंडिया में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसे होंगे जो इतनी परफेक्ट एंडिंग या सीक्वेंसिंग करके, अगर मैं याद करूं क्रिश आई थी कोई मिल गया से करके, वो थोड़ा बहुत आगे तक रहा, फिर भी वो रुक गया कहीं पे। एंड फिर वेब सीरीज की बात करें, लूसीफर आया, कितने सीजन चल गया वो, गेम ऑफ थ्रोन्स कितने सीजन चल गया। तो ये एक इतना बड़ा गैप मतलब क्यों है और कैसे खत्म हो सकता है? आपने काफी तो आंसर दे दिया इसका, बट ये कम कैसे हो सकता है? ये हम कहते हैं हम बनना चाहते हैं हॉलीवुड की तरह, पर उसमें एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउस को या जो मेकर्स हैं उनके ऊपर भी तलवार लटकी रहती है कि फर्स्ट सीजन अगर वर्क करेगा तब हम सेकंड सीजन पे काम करेंगे। तो ये क्या मीटर होता है जिससे पता चलता है? वो रियलाइज होता है कि वर्क कर गया है तब तक 3-4-5 महीने निकल चुके होते हैं। हाँ जी। फिर आप डिसाइड करते हैं कि अब आपको अगला 8 लिखना है। Now that whole process takes a year. Is it short of funds most of the time? No. I think it's a lack of decision. It's a lack of decision. Yeah, because the people who are supposed to make the decision, no. So it depends on their market, you know, कि इसकी मतलब इसकी reach कैसी है,
इसको कितना मतलब लोगों ने पसंद किया है, नहीं किया है, हाउ हैज़ इट अफेक्टेड ऑन द सब्सक्रिप्शन, यू नो, आर पीपल टॉकिंग अबाउट इट और नॉट टॉकिंग अबाउट इट. तो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो सारा आंकड़ा निकालने में 4-5 महीना लग जाता है आफ्टर इट इज़ ऑन एयर, है ना. वो 4-5 महीने तुम्हारा लूज हुआ, फिर उन्होंने डिसाइड किया यार ये तो बहुत चल गया, देन दिस सेट, देन ऑलरेडी उसको कम बनाने में 6 महीना 8 महीना एक राइटर को लग ही जाता है लिखने में, बिकॉज आप फिर से अब सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, तो वो 1 साल लग जाएगा. फिर तुम्हारा शूटिंग का टाइम 3-4 महीना लग जाता है, फिर तुम्हारा पोस्ट का 3-4 महीना लग जाता है. तो प्रैक्टिकली एक सीजन से दूसरे सीजन में घुसने में अगर राइटिंग तैयार नहीं है तो 1.5 से 2 साल लगना ही लगना है. क्योंकि हमें दिखता है कि बस आ गया, क्योंकि हमें तो फिनिश प्रोडक्ट दिख रहा है, बनाने में तो 1 साल 1.5 साल. अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे शोज है, जैसे मेरी फैमिली, ठीक है, जो अमेजोन पे था, ये मेरी फैमिली के 3 सीजन्स होने थे मेरे साथ, है ना. 2nd सीजन, 3rd सीजन, 4th सीजन. 2nd सीजन हमने कर लिया था, और अल्टीमेटली 3rd and 4th हमने साथ में शूट किया. तो 3 महीने के गैप में ही दोनों सीजन आ गए, है ना. ये इसलिए क्योंकि प्लानिंग पहले से जैसे बाहुबली ने भी किया था. एग्जैक्टली. गैंग्स ऑफ वसेपुर, ये सारी फिल्म, ये सब एक साथ शूट हो गई ना, तो आप उसको फिर 2 महीने 3 महीने के गैप में आप उसको वो कर देते हो, फिर आप उसकी क्रिएटिव पोजीशनिंग. हाँ बोलो. एक प्रोजेक्ट के 2 उसमें आने में समय जो है वो बस इसी का लगता है कि क्रिएटिवली आप अनप्रिपेयर्ड होते हो, और जब आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि ये करना है तब आप लिखना शुरू करते हो. फिर उसके लिखने का समय, उसके शूट का समय, उसके पोस्ट प्रोडक्शन का समय, और फिर उसका रिलीज डेट, ये समय लेता ही लेता है. इस वजह से लेट होता है. अब मैं आता हूँ मिस्टर राजेश कुमार पे वापस. Oh my God. यो अब मिस्टर राजेश कुमार ने वेट भी लूज कर लिया है. हाँ, अब मिस्टर राजेश कुमार का ग्लो भी बढ़ गया है, तो अभी लाल हो रहे. तो क्या अब राजेश जी रोसेश के रूप में जल्दी दिखेंगे? राजेश रोसेश के रूप के लिए तैयार हो चुके हैं, बट जल्दी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, इंतजार कीजिए थोड़े वक्त तक. Life is all about unpredictability. And that's what makes it life. या और लाइफ के बारे में पहले बात कर चुके हैं हम. बहुत कितना बात किया, कितनी अच्छी बात की हमने. लाइफ में से स्टाइल निकाल दो, लाइफ स्टाइल में से तो लाइफ बचती है. अब अगर कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपको मिले, बहुत बाकी है यार अभी तो. मतलब ऐसा कोई ऐसा लगा मैं देखो, जब टेलीविजन में पहली बार मिला था ना मेन रोल, सॉरी क्वेश्चन काट रहा हूँ बिकॉज मैं समझ रहा हूँ क्या पूछ रहे हो. तो मैं इजी हो गया. तुम दिन को अगर रात को हम रात कहेंगे. जब टेलीविजन में मिला था, उसके बाद से मैंने जो भी टेलीविजन के शोज किए थे, सब 90% समझ लो कि मेन रोल ही किया था. I know how to carry a show on my shoulder, and now I can't tell you that I am a good dancer, but keeping my age, keeping my maturity, and keeping that in mind ki I'm reasonably good in comedy, that faith, and also serious, and also villain. I'm quite a trained actor, I think, self-trained actor. आपने ट्रेनिंग वैसे नहीं ली? वैसे नहीं ली है, बट सेल्फ ट्रेंड है बिकॉज अलर्टनेस ज्यादा रही है जिंदगी से. एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग. और हाँ, मतलब ऑन ग्राउंड बहुत प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा है. थ्योरी में मैंने कुछ नहीं सीखा था. आई कैन कैरी अ शो ऑन माई शोल्डर, आई कैन कैरी अ फिल्म ऑन माई शोल्डर, आई नो. एंड देर आर कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग अप नाउ this year. उसमें you are the main lead. You'll see me. Okay. And you will love to see me.
वो एक सो वी ऑलवेज लव टू सी यू। हाँ नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये तुम डाउट नहीं करोगे कि अरे यार किसी और को मेन लीड ले लेते। मैं एक ना इनकी खासियत बोलना चाहता हूँ किसी कि और को तुम अच्छा मैं क्योंकि वहाँ पे देखो हमें अज्यूम कर रहे हैं कि काफी लोग देख रहे हैं हम अज्यूम करके सब चलते हैं, assumptions हैं। हम अपने आप को कम नहीं समझते, हम अपने शो को कम नहीं समझते, और प्लीज देख लेना, लाज रख लेना। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि आप क्या करते हो, आप नेचुरल रहते हो। वेराज हम जनरल एक वो एक परसेप्शन ही रहती है एक्टर्स की कि एक्टर्स बनावटी होते हैं, वो एक ऑरा बना के चलते हैं, वो अब नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? जरूरत क्या है? आई थिंक कि बट जीवन में ना बड़े किरदार मिलते हैं यार आसपास, आपको खाली उनको जीना होता है। पुट ऑन करने में आप फेक की तरफ चले जाते हैं, आपसे कन्वीनियंटली नहीं किया जा रहा है तो आप भी बतौर एक्टर एक्सेप्ट कीजिए कि भाई ये मेरे बस का नहीं है ना। और an option is given to you where you are being trained to do a certain role for a month before it goes on floor. हमारे यहाँ वर्कशॉप होती हैं, बट उसमें अब लेटली एक्चुअली अच्छे लेवल पे वर्कशॉप हो रही है। बट पहले क्या होता था कि पहले सारे एक्टर्स आते थे, रीडिंग करते थे और हो जाता था वर्कशॉप। अब थोड़ा सा काम किया जा रहा है, लेकिन स्टिल वी नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग यू नो फॉर एनी कैरेक्टर। इट इज़ नॉट दैट हाउ वेल ट्रेन्ड एक्टर यू आर और हाउ गुड यू हैव बीन और व्हाट इज़ योर बॉडी ऑफ एक्सपीरियंस, इतना काम किया है, इन सारी चीज़ों को हटा दीजिए। वो जो किया है वो शेल्फ में ऐसा लगा हुआ है ना। अब ये उठाइए, अरे मैंने ये भी किया हुआ है, अच्छा मैंने, अरे वाह देखो ये फील गुड फैक्टर है बस वो। उतना ही है। लेकिन एज अ मेकर ना मुझे लगता है कि हर किसी के ऊपर काम करने की आवश्यकता है हर वक्त, है ना। तो आप जब लिख रहे हो या जब चीज़ें हो रही हों उस समय आप किसी एक को सेलेक्ट किया है जिनको आपने, उसको आप बैठाइए एक या तो राइटर के साथ या एक एक्टिंग कोच के साथ या एक डायलेक्ट कोच के साथ। तो ये भी होता नहीं है यार जब बहुत ज़्यादा रिवर्स पर्सनालिटी रोल होता है तब बहुत ज़्यादा होता है, बट जनरली हम थोड़े से कन्वीनियंट भी हो जाते हैं कि बहुत मतलब अज्यूम करते हैं कि आता ही होगा, हाँ कि कर ही लेगा। कर लेगा या हाँ। हो जाएगा, या फिर हम रीजन बेस्ड अगर होते हैं तो हम उसी रीजन के लोगों को पकड़ लेते हैं। लेकिन थैंकफुली कुछ सीरीज़ हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, जहाँ पे बिहारी प्लेइंग हरियाणवी एंड विद दैट कन्विक्शन कि आपको लगा कि अच्छा तुम हरियाणा से कब आए हो, फिर बाद में उससे पता चलता है कि अरे तो बिहार से है। So Like we always thought you are from South Bombay. हाँ। South Bombay, और people thought that I'm Gujarati. हाँ, मुझे तो वो वीजा भी भी दे रखा है गुजरात का पासपोर्ट। इतना गुजराती मानते हैं, एंड आई लव गुजरातीज बिकॉज Dry state है। हाँ गुजरातीज आर स्पिरिचुअल पीपल, यू नो हाउ, बिकॉज दे आर इंक्लूसिव। उन्होंने कभी मुझे कोई और स्टेट का माना ही नहीं। वो जब भी मिलते हैं मुझसे, कहीं भी मिलते हैं, वो पहली लाइन गुजराती में ही बोलते हैं। थोड़ा सा गुजराती स्टाइल में हो जाए। अरे गुजराती स्टाइल में नहीं, આ શું છે રસેશભાઈ, કેમ છો તમે? મજામાં છો? એ આ જોઈયો છે આપણે તમારો સિરિયલ, શું કામ કરે છે ભાઈ, બધું મજા આવે। नमस्ते, मैं बिहार से हूँ। So हम भी आपको गुजराती समझो छे। But because I did lot of projects with मतलब आतिश भाई एंड जेडी, गुजराती काफी प्रोजेक्ट्स किए थे। एक महलो सपनों का, कौन अपना कौन पराया, बाबू बेबी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। So till then I had done like good 7-8 years of work with, but I do not, I can read Gujarati, I can understand 100% Gujarati, but I cannot speak Gujarati because उसको बोलने के लिए आसपास माहौल भी वही होना चाहिए था। So हम लोग सीरियल हिंदी में कर रहे थे तो इसलिए बट बहुत हद तक वो प्रभावित कर जाता है आपको। और अब मैं जैसे पंजाब में आता हूँ तो इनको लगता है मैं पंजाबी हूँ या हिमाचली हूँ, है ना। मैं दिल्ली में जाता हूँ तो या तो वो बोलते हैं कि आप हरियाणवी हो या आप कश्मीर के हो। आपका वॉइस का बैरिटोन के साथ। हाँ, और हिंदी जिस तरह से साफ है। तो बिहार का बहुत, तुम्हें बताऊँ, मैं एक साथ मेरे साथ हुआ भी था अभी ये। मैं गया से पटना जा रहा था
और मेरे आगे शायद वो मध्य निषेध, चूँकि ड्राई स्टेट है तो वहाँ पे वो चेकिंग वेकिंग चल रही थी, तो मेरे आगे 3-4 गाड़ियाँ थी। तो जब तक वो गाड़ियाँ जा रही थी तब तक मैंने ऐसे ही अपना कांच जो है वो गाड़ी का नीचे किया, और वो पुलिस वाले खड़े थे, और जैसे ही मैं उनको क्रॉस कर रहा था उन्होंने मुझे देखा और बोला, अरे इनको जाने दीजिए, फॉरेनर हैं। ये नया है। हाँ, सो अपने स्टेट में लोग मुझे फॉरेनर समझते हैं, सो आई लव बिहार, दैट्स व्हाई। वाह। अब बिहारी में कुछ हो जाए। बिहारी में का बोले तो, अब जैसे बिहार चल जब तो ओकर बाद जैसे हम बोले यो मघी, ठीक है ना, तो नहीं जाना है भोजपुरी मैथिली, लेकिन हम हमार भाषा वो मघी। तो जब हम अभी कोई पिक्चर करी थी वो बिहार में, पटना में, पंकज त्रिपाठी के साथ, ओकरा में बिहारी हैं। सो 2-4 गो लोग मिला, से पूछी थे लोग हमरा से कि से कैसन लगले ये पटना आकर के। हम कहले कि अपना घर में आकर के कैसन लगा हो तोरा, आप बिहार के हैं। बस तो आप छलावा दे देते हैं। छलावा दे देता हूँ, ये एक्टर। सी एन एक्टर व्हाट आई फील इज कि एक एडवांटेज होता है एक्टर को कि वो बहुत जिंदगियां जी लेता है एक ही जिंदगी में, और इंक्लूसिव भी हो जाता है कई चीज़ों को लेके, बिकॉज आप सेंसिटिव हो जाते हो। जब तक आप सेंसिटिव नहीं होगे, वो अपना 100% नहीं दोगे, तब तक वो आप नहीं कर पाओगे। पर एट द सेम टाइम एक चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ कि जितने भी मैं एक्टर्स मिलता हूँ, मतलब आई एम सेइंग कि चाहे वो रीजनल हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, तो एक चीज़ में थोड़ा सा वो रहता है कि एक्टर्स अपने आप को हमेशा वो एक क्या कहते हैं, लाइमलाइट में ही देखना चाहते हैं। वो बाई चांस उनको वो अटेंशन ना मिले तो वो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। ये मैंने महसूस किया है, बट इन योर केस आई डोंट सी दैट। ये एक रेयरिटी मुझे दिखी है आप में। तो ये क्या होता है, और ये कितना, मतलब इससे कैसे बाहर निकल सकता है एक एक्टर कि अगर उसको बाई चांस एक जगह जाए, अटेंशन ना मिले तो? मोर एज अ ह्यूमन, आई डोंट थिंक दे नीड टू फॉल प्रे टू पीपल रिकॉग्नाइजिंग यू और नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू. And if you are convinced about the kind of work you have done, I don't think you have any repentance about anything. So many a times the popularity and people knowing you always differs, but you should take it in a stride and you should work towards it. है ना, आप अपनी तरफ से तो कोशिश ही कर सकते हैं ना यार. तो मुझे ये लगता है कि अब कई जगह पे होता है, फील आता है कि अच्छा साथ में कोई एक्टर है, उसके लिए लोग इतना मतलब चिल्ला रहे हैं उसका नाम सड़क पे, और भीड़ लग गई है उसके लिए सड़क पे, वहीं पे आप चुपचाप पीछे खड़े हैं, और उसमें से 50 आदमी आपको भी जानता है, लेकिन वो आपको सिर्फ प्रणाम कर रहे, कैसे हैं, ठीक है. तो अब उस जेलसी को लेकर के बैठूं कि यू नो अब उस तरफ वर्क करूं जहां पे मैं उस मकाम पे पहुंच सकता हूं. लेकिन आई थिंक वो बहुत कुछ इंटरकनेक्टेड है यार. दिस कैन नॉट बी आंसर्ड इन आइसोलेशन. आई थिंक लाइफस्टाइल से स्टाइल हटाओ, लाइफ है. 2, स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर. तीसरा, आप एम्बिशियस नहीं हैं. चौथा, आप ऑनेस्ट हैं अपने वर्क के प्रति. पांचवा, your destiny is there to make you an actor, and it has made you an actor to whatever extent. But I would say I will never die unfulfilled. I think I will be a very happy and content actor. And the best part, I always sometimes think कि आने वाला कम से कम मेरे जीते जी तो 3-4 जनरेशन ने सारा भाई देख ही लिया है ना. तो मुझे ये लगता है कि मेरे, हालांकि जाते जाते भी अभी 50 साल और हैं, फिर भी मुझे ये लगता है कि अगले 70-80 साल तक तो कोई नहीं भूलने वाला है मुझे. एंड दैट्स अ गुड अचीवमेंट यार. जैसे डॉक्टर गरिमा कहते हैं डॉक्टर गरिमा, कि 100 साल तक शतायु. yes. So another 50 is on cards, on paper right now. And people won't forget you for 100 years, man. इससे ज़्यादा क्या याद रखेगा तेरे को? हाँ, यहाँ तो फिर किताबों में आ जाए. और जब भी आपको याद आएगा, आपके खानदान को याद आएगा, तो उसको फोटो निकाल के देखने की जरूरत ही नहीं है. तो आजकल सब कुछ डिजिटल पे अवेलेबल है. अरे
हाँ देखो देखो, ये मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे एंड ही वाज ग्रेट। एंड ही वाज ग्रेट। सो आई थिंक इफ यू सी, वही पे बोला, जितना सिंपल देखोगे और उतना आपने ही एक है। शब्द बीच में बोला कि आप एम्बिशियस नहीं हो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सी है कि लोग कहते हैं एम्बिशन होना चाहिए। नहीं नहीं, होना चाहिए, मतलब हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एम्बिशियस इन टर्म्स ऑफ कि मुझे जब मिलता है उस समय मैं जुझारू हूँ, है ना। लेकिन मैं उस फॉल्स एम्बिशन में भी नहीं रहता हूँ कि मैं सपना देखा था मैंने कि एक दिन मैं सुबह उठूंगा और मेरे साथ ऐसा होगा, मैं वो वाला नहीं हूँ, है ना। मैं सपना नहीं देखता हूँ, नॉट विशफुल। बिकॉज अब सपना देखने का बहुत सोना पड़ेगा और इतना सोने का टाइम नहीं है। इतना सोने का समय नहीं है, एज आई सेड कि उनके पास वो लोग ज्यादा अच्छे हैं जिनके पास बहुत काम है और बहुत आराम नहीं है। अब एक्टिंग में कई बार ऐसे भी सीन होता है कि माइंड सही नहीं है, तो कभी शराब पी के एक्टिंग की है? बकवास कर रहे हो फालतू चलो ये इसका आंसर देकर के फिर हम लोग इसको बंद करते हैं। ठीक है। तो ये बात है सन 2001 की। एक शो था कौन अपना कौन पराया। Yes. उसमें एक बहुत मतलब, हालांकि उसमें जो मदर बनी थी मेरी रीटा बहादुरी थी, शी इज नो मोर। जी जी जी। जो मेरे फादर बने थे मनोहर सिंह थे, ही इज नो मोर। मनोहर जी की स्पीच अभी भी, इनफैक्ट उनका फोटो अभी भी तुगलक बुक के ऊपर है, यू नो, ही यूज्ड टू परफॉर्म तुगलक इन पुराना किला। और एनएसडी में अभी भी शायद, जैसा मैंने सुना है कि स्पीच के क्लासेस में उनकी स्पीच सुनाई जाती है, यू नो, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि ऐसे ही स्पीच बोली जाती है। सो मनोहर जी अनफॉर्चुनेटली वाज, वी डिड दैट शो फॉर 6 months, इट वेंट ऑन फॉर 6 months। शाम को 4 बजे का स्लॉट, तो उसमें वो मेरा पहला एक्चुअली मेन लीड था, विच डिड नॉट वर्क बिकॉज इट 4:30 बजे शाम का शो था, बट उस समय इवनिंग स्लॉट्स But भी चला थे, था, चला था, मुझे हाँ, याद है। कौन अपना कौन पराया। तो उसमें एक सीन था जहाँ पे मैं बार में बैठा हुआ शराब पी रहा हूँ और मनोहर जी को पता चलता है। मनोहर जी आते हैं और वो विशाल करके बुलाते हैं मुझे और बोलते हैं कि मतलब बस यही बचा था अब देखने के लिए ना कि तुम यहाँ बार में बैठ करके अब दारू पियो। और एंड ही स्लैप्स मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड ही सेज कम होम एंड आई विल टॉक टू यू। And that was the scene. But the whole scene, treatment wise, everything wise, approximately कुछ 9 मिनट का वन शॉट सीन था। और वो मेरे जिंदगी का पहला सीन था जहाँ पे मुझे शराब पी के एक्टिंग करनी थी और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे करूं, क्योंकि एक्चुअल में शराब पी के करनी थी? नहीं, मतलब शराबी की एक्टिंग कैसे करते हैं ना, मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि आपके अंदर या तो दिलीप साहब छपे हुए थे या अमिताभ बच्चन जी छपे हुए थे कि भाई ऐसे ही की जाती है। तो मैं थोड़ा घबरा गया था। तो जहाँ हमारा स्टूडियो था, मोहन स्टूडियो, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में ना वाइन शॉप था। तो सीन परफॉर्म होने के पहले, और बहुत घनघोर बारिश हो रही थी, सीन परफॉर्म होने के पहले मैं चला गया और मैं जा करके ना मैंने ब्रांडी का एक क्वार्टर खरीद लिया। मैंने कहा एक ढक्कन पीऊंगा, जीभ के ऊपर सिर्फ वो स्मेल आएगा तो शायद फील आ जाए, इजी हो जाए करना। एनीवेज एक ढक्कन पिया, अपना रिहर्सल हुआ, सब कुछ हो गया। 9 मिनट का वो वन शॉट सीन था, पूरी ट्रॉली और बड़ा सा सेट था और ये सब हुआ टेक हुआ। और वो मेरे ख्याल से कुछ आते हैं 6ठे या 7वें मिनट में फ्रेम में और आकर के कि विशाल और बोल करके कि मतलब क्या यही दिन देखने को मिला है और इस टाइप से, और थप्पड़ मारना और चले गए। अब वो सीन चल रहा है, सब कुछ हो गया और 7वें मिनट में मनोहर जी आए, सारी बात हुई और उसके बाद टाक थप्पड़। और वो जो थप्पड़ यहाँ से जाना था ना, वो थप्पड़ यहाँ पड़ा क्योंकि मनोहर जी का हाथ मेरा हाथ का डबल था। और ये कान पे जो मतलब ये राइट, मतलब समझ ले कि ऐसा मारा है ना भाई, ये कान में हो रहा है। और जिस समय मारा ना उस समय मेरे ना आंखों ऐसे सितारे दिख रहे हैं और मैं ऐसे और अगले 2 मिनट अभी कट नहीं करना है बिकॉज यू नो सीन अभी बाकी है। और मैं फोकस ही चला गया और आंख से यहाँ पानी निकल रहा है मेरे। और मैंने मतलब जो झन्नाट, तुम समझ रहे हो झन्नाट,
भाई मतलब प्रॉपर रेवर्बरेशंस रहती हैं उसकी। सीन कट हुआ और डायरेक्टर ने कट बोला, उसके बाद भी सेट पे सन्नाटा, क्योंकि ये क्या हुआ है, रिहर्सल हुई है यार। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं गुस्सा हूं कि क्या हूं, कि ये कोई तरीका थोड़ी है यार ऐसे मारने का। और उतने में मनोहर जी भागते हुए आए उधर से और गले से लगा करके ना, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी 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 बेटा, बहुत जोर से लगी। अब मैं चुप हूं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। बस याद दिलाने के लिए किया था, जिंदगी में शराब पी के एक्टिंग मत करना। ओह, That was the line which was told in my ear. No one heard. And I did not utter that. And then he, from that studio to हाईवे जो है, अंधेरी हाईवे, जहाँ पे नटराज स्टूडियो भी हुआ करता था, वहाँ तक वो मुझे शाम को लेकर के गए, डायरेक्टर को बोल के कि मुझे थोड़ा सा आधा घंटा दे दो समय राजेश के साथ। एंड ही टुक मी, और वो चल रहे हैं मेरे साथ, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मनोहर जी संभालिएगा, एक ऐसी भी चाल होती है शराबी की। एंड देन ही शोड मी 11 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉक ऑफ एन अल्कोहलिक। आई वाज लाइक, दैट इज टीचिंग मैन, दैट इज वन टीचिंग। वाओ। सो ये शराब पी के एक्टिंग की थी। दैट्स अ लर्निंग। तो मतलब अगर शराबी का रोल करना है तो शराब पिए, पीने की जरूरत नहीं है। शराब पिए बिना भी हो सकता है। एग्जैक्टली, एंड इट्स ए वर्क। आप मंदिर में थोड़ी हनुमान मंदिर की आज आरती करके आता हूँ और आप शराब पी के जाते हो, आप नहीं करते हो। देयर आर एथिक्स ऑफ ऑल द प्लेसेस, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ टेम्पल, नो? अच्छा, एक वैसे ही बताओ, सुप्रीत सिंह शो में आके कैसा लगता है? क्या, मुझे तो अब लगता ही नहीं कि मैं कोई किसी शो में आया हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कि किसने माइक लगा दिया आगे। हम तो ऐसे ही यहाँ से उठा दिए जाएं, अगर ट्रांसपोर्ट कहीं और भेज दिए जाएं, किसी रेस्टोरेंट में बैठा दे, फिर हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। सो आई डोंट थिंक, बट यू आर डूइंग टू गुड इन द सेंस कि जो कंटेंट आजकल आ रहा है एंड the variety of people you are getting, because हम लोग हमेशा ग्लैमर के पीछे रहते हैं, because that is the selling point for a lot of podcasts. Yes. So I'm very happy with the fact that ki you are content is hero, and not necessarily the people whom you are getting are heroes, but they have immense knowledge and they are heroes in their own sense. And keep on doing this Supreet Singh show forever. Shatayu ho. यस। और शतायु सुप्रीत सिंह शो। डॉक्टर गरिमा ने मुझे बोला था कि जब वो 100 साल के होंगे ना, तब मैंने उनके साथ दोबारा पॉडकास्ट करना है। हाँ, सो हम उस समय फिर वो पता चला उस समय के हिसाब से और यस। एंड सही बात है, ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये सुनने में भी मजाक लगेगा, सब कुछ है, बट जिसके साथ बीती होती है, जो प्रोसेस से निकला है, बट थैंक यू अगेन। थैंक यू यार सुप्रीत, की करा आपने। अब बोल हुण बस कोई ना, बस चल रही। चीयर्स चीयर्स। थैंक यू एवरीवन।